आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का प्रश्न है बहुआण्विक एवं वृहद आणविक कुलाइडियों में क्या अंतर है? प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। चलिए देखते हैं उत्तर। पहले हम बहुआण्विक कुलाइडी के बारे में जानते हैं। ठीक है, हमारा क्या दिया हुआ है? बहुआण्विक कुलाइडी। ठीक है, लिख लेते हैं इसे। बहुआण्विक कोलाइडी, बहुआण्विक कोलाइडी। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कोलाइडी कणों का जो आकार होता है वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के मध्य होता है। हमने क्या बोला? ये जो कोलाइडी कण होते हैं, ठीक है, इनका जो आकार होता है हमारा 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के मध्य होता है, इसी के बीच में होता है। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं हमारा बहुआण्विक कोलाइडी क्या होता है। जब 1 नैनोमीटर से कम व्यास वाले, हमने क्या बोला? जब 1 नैनोमीटर से कम व्यास वाले, ठीक है, वाले छोटे कण, स्मॉल पार्टिकल वाले छोटे कण अणु या परमाणु, ठीक है, परिक्षेपण माध्यम में संयोग करके, ठीक है, ये हमारे जब परिक्षेपण माध्यम में संयोग करके, परिक्षेपण माध्यम में संयोग करके कोलाइडी आकार के कणों का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये हमारा कोलाइडी कणों का आकार का निर्माण करता है, हमारा कोलाइडी कण बनाते हैं। ठीक है, कोलाइडी आकार के कणों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के जो कोलाइडी विलयन को हम बहुआण्विक कोलाइडी कहा जाता है। तो जो इस प्रकार के कोलाइडी विलयन जो हमारे होते हैं, ठीक है, को हम बहुआण्विक कोलाइडी कहते हैं। ठीक, तो इस प्रकार के जो हमारे कोलाइडी होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? बहुआण्विक कोलाइडी। ठीक है, बहुआण्विक कोलाइडी कहा जाता है। ठीक है, अभी बहुआण्विक कोलाइड कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार के जो कोलाइडी विलयनों में परिक्षिप्त प्रावस्था के कण वांडर वाल बलों के द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक है, इसमें जो हमारे कोलाइडी विलयनों में जो परिक्षिप्त प्रावस्था के जो कण होते हैं हमारे वांडर वाल्स बलों के द्वारा जुड़े होते हैं। किस बल के द्वारा? ये हमारे कनेक्ट होते हैं, जुड़े होते हैं वांडर वाल बलों के कारण। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका उदाहरण। इसका उदाहरण हो जाएगा हमारा उदाहरण गोल्ड साल, सल्फर साल इत्यादि इस कोलाइडी तंत्र के उदाहरण है। ठीक है, इसका उदाहरण हमारा हो जाएगा गोल्ड साल तथा सल्फर साल। ठीक है, चलिए देखते हैं वृहद आणविक कोलाइडी। चलिए इसको देखते हैं।
दूसरा हमें दिया हुआ है वृहद आणविक कोलाइडी। लिख लेते हैं इसे, चलिए हम। वृहद आणविक कोलाइडी या फिर कोलाइड। ये क्या होता है? कुछ पदार्थ इस प्रकार के अणुओं का निर्माण करते हैं, ठीक है, जिनका आकार कोलाइडी कणों के आकार के समान होता है। हमने क्या कहा? कुछ पदार्थ जो होते हैं ऐसे कणों का निर्माण करते हैं, ठीक है, जिनका जो आकार होता है, जिनका आकार हमारे कोलाइडी कणों के आकार के समान होता है, ठीक है, कणों के आकार के समान होता है, ठीक है, इक्वल होता है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो अणुओं का अणुभार काफी अधिक होता है, जिससे कि जो हमारे इस प्रकार के जो अणु होंगे, ठीक है, उनका जो अणुभार होगा वो काफी अधिक होगा, ठीक है, ठीक है। तो जो इस प्रकार के जो कण होते हैं हमारे, उन्हें हम वृहत कण बोलते हैं या अणु बोलते हैं, ठीक है, उन्हें हम इस प्रकार के अणुओं को वृहत अणु बोलते हैं, ठीक है, इसे हम वृहत अणु ठीक बोलते हैं, ठीक। इस प्रकार के पदार्थों को जब किसी उपयुक्त परिक्षेपण माध्यम में परिक्षिप्त किया जाता है तो प्राप्त कोलाइडी विलयन को हम वृहत आणविक कोलाइडी कहते हैं। हमने क्या बोला? जब इस प्रकार के पदार्थ को जब हम किसी उपयुक्त परिक्षेपण माध्यम में परिक्षिप्त करते हैं, ठीक है, तो जो हमारा कोलाइडी विलयन हमें मिलता है, कोलाइडी सॉल्यूशन जो हमें मिलता है, ठीक है, उसे हम वृहत आणविक कोलाइडी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? वृहत आणविक कोलाइड कहते हैं, ठीक है। आइए चल देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं, हमने पहले बताया, वृहत आणविक कोलाइड में उच्च अणुभार वाले अणु बड़े आकार के अणु परिक्षिप्त रहते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा उदाहरण हो जाएगा हमारा द्रव स्नेही साल जो होते हैं हमारे वृहत आणविक कोलाइडी होते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया उदाहरण में? पहला द्रव स्नेही साल, ठीक है, हमारे जितने भी द्रव स्नेही साल होते हैं वो हमारे वृहत आणविक कोलाइड होते हैं। स्नेही साल, ठीक। और हमारे हो गए प्रोटीन, जिलेटिन, ये सब वृहत आणविक कोलाइड हैं। और हमारा हो गया प्रोटीन, जिलेटिन, ठीक है, सेल्यूलोज, ठीक, और न्यूक्लिक, ये सब हमारे क्या हैं? वृहत आणविक कोलाइड है, ठीक है। अर्थात हमने बहुआणविक कोलाइड तथा वृहत आणविक कोलाइड में अंतर इस प्रकार स्पष्ट किया, ठीक है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।